कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मानसून के सिस्टम के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज़ तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलोचिस्तान की जानिब बढ़ते हुए कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज़ में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कराची के ज़िला बस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस। कराची के तमाम स्कूल आज खुले रहेंगे। कराची में बुध को सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में आज और मीरपुर खास में अगले 2 रोज़ सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बुध को सबसे ज़्यादा बारिश मीरपुर खास में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सजावल, मेहड़ और डिग्री में भी बादल खुलकर बरसे। मकान और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरबार, कटंडो, मोहम्मद खान और सांगड़ में भी तेज़ बारिशें। खैरपुर में दरियाए सिंध के मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात से रिहा फसलें भी डूब गए। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। नवाबशाह और जामशोरों में अगले 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। जिला सांगड़ और जिला मीरपुर खास में अगले 2 दिन छुट्टी का ऐलान। सजावल, बदीन और टंडवाला यार में स्कूल आज बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बहावलनगर में छत गिरने से 2 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी हो गए। मसूम रोड पर बरसाती पानी में डूबकर बच्चा जाम भाग। टैक्सों के नफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी और ताजों की जानिब से हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमी तकसीम। पेशावर में भी एहतजाजी रैली। वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत बात करेगी मगर ताजरों को भी टैक्स देना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ऐलान किया कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें दूसरे महकमों में मुलाजमत दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर कंपनियों के CEO से तफसीलात तलब करी। बावड़वीर ने तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के सरबराहों से आज 29 अगस्त तक कंपनियों के असासों और मुलाजमीन की तादाद समेत दीगर तफसीलात तलब करी। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात की तलब। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की खिदमात वफाकी सपोर्ट। अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उनकी जगह वफाकी हुकूमत ने मौसम जान अंसारी को IG बलोचिस्तान तैनात कर दिया। ग्रेड 22 के ऑफिसर मौसम जान अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान के नए IG मौसम जान अंसारी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी न मिलने पर वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। कहा कि मुल्क भर में भी VIPs की सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इंक्वायरी की जाए। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मरकजी अहमियत के हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन का पाक चीन इंस्टीट्यूट की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PTI और MQM समेत 8 जमातें शरीक हुई। सब ने CPAC के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का ऐलान किया।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेर तामीर नाला बारिश के मौसम में शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। टूटी फूटी सड़कों, नाले से निकाले गए कचरे और बारिश के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहरियों का इंतजामिया से नाले की तामीर जल्द मुकम्मल करने और गढ़ों से भरी सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरफहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के नरकों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5%, इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6%, इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की सम को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर लगाई हसीना वाजिद हुकूमत की पाबंदी खत्म कर दी। जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्वस नहीं, पाबंदी का हुक्म मनसूख कर दिया गया। फैसला फौरी नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने तलबा के हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। जामनगर मोरबी के रहायशियों इलाकों में हर तरफ पानी, घर और गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक हो गए। 30,000 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची सीवीयू पर निशाने पाकिस्तान के करीब डबल केबिन गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शे और एक गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसा गाड़ी का टायर फटने की वजह से हुआ। डीआईजी साउथ ने बताया कि गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी साथ था, दोनों महफूज रहे। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन बना दिया गया। कमीशन साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। कमीशन 1 जनवरी 2010 से 5 अगस्त 2024 के दरमियान लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक इस अरसे में 700 से ज्यादा अफराद जबरी गुमशुदा किए गए। कमीशन 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके उबूरी हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, रैपिड एक्शन बटालियन और दीगर नीम फौजी पुलिस यूनिट्स की तहकीकात करेगा। जबरी गुमशुदगियों पर अमरीका बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर पाबंदियां भी लगा चुका है। पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पावेल दोरोव के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। पावेल दोरोव को बुध को अदालत में पेश किया गया था। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पावेल दोरोव को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दी गई थी, ताहम उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। फ्रांसीसी सदर ने पैरालंपिक्स गेम 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज्यादा एथलीट्स खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले खेलों में हैदर अली वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली 5वीं बार पैरालंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टोक्यो में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था।